हेलो बेटा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। कुछ ब्रांचेस हमने पहले डिस्कस किया लेक्चर नंबर 2 के अंदर। आज हम लेक्चर नंबर 3 है उस पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ जो ब्रांचेस हमारे पास रह चुकी है उन्हीं ब्रांचेस को हम क्या कर रहे हैं, फर्दर जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, थर्मोडायनामिक के ऊपर डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिस्कस किया था, मैग्नेटिज्म के ऊपर डिस्कस किया था। तो ये जो हमारे पास कुछ ब्रांचेस है जिसे हम पहले पढ़ के आए, मैकेनिक्स, मैकेनिक के बारे में हमने डिस्कस किया। मैकेनिक के बाद हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनामिक के ऊपर, थर्मोडायनामिक और मैकेनिक की जो ब्रांचेज है उनके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, काइनेमेटिक एंड डायनामिक। थर्मोडायनामिक के बाद हमने डिस्कस किया किसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टी रिलेटेड विद चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो चार्ज रेस्ट में हो या छह चार्ज हमारे पास मोशन में, उसके बारे में। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म है। तो हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। और उसके बाद हमने डिस्कस किया एटॉमिक फिजिक्स, एटम की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो एटॉमिक फिजिक्स के बाद जो है हम डिस्कस कर रहे हैं किसके ऊपर, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हमने पढ़ा। न्यूक्लियस के स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटेड विद द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम। तो स्टडी हम करते हैं न्यूक्लियस की, तो उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया पार्टिकल फिजिक्स। क्या डिस्कस किया बेटा, पार्टिकल फिजिक्स। तो ये जो कुछ ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी कल के लेक्चर के अंदर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिक के ऊपर। ऑप्टिक्स हमारे पास क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में। तो स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें जो हम स्टडी करते हैं किसके बारे में बेटा, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। तो हमारे पास क्या है, द स्टडी ऑफ। तो इसमें हम सिंपली स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। लाइट के मतलब स्टडी ऑफ विजन भी कह सकते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी एंड इट इज प्रॉपर्टीज। लाइट एंड इट इज ए प्रॉपर्टी। हमारे पास लाइट किस तरह से बिहेव करती है, जब लेंस से टकराती है तो लेंस के साथ क्या प्रॉपर्टी है, मिरर के साथ टकराती है तो क्या होता है, हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, टेलीस्कोप वगैरह वगैरह। जो भी चीजें हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, कैसे उनकी ज्योमेट्री बनती है, तो उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी विथ हेल्प ऑफ मतलब किसकी मदद से, विथ हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए हम इनकी स्टडी करेंगे, विथ हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारे पास जो ब्रांच है वो कौन सी बेटा, ऑप्टिक्स है, जिसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड जो है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे किसके बारे में, साउंड के बारे में। तो साउंड जो हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी रिलेटेड विद साउंड, हाउ द साउंड आर प्रोड्यूस। आपको पता है साउंड एक किस्म की क्या वेव है। तो ये आपके पास प्रोड्यूस होती है ड्यू टू डिस्टरबेंस। तो साउंड आपके पास कौन सी वेव है, एक मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वो वेव जो क्या करे, रिक्वायर्ड करे मीडियम को, द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, तो मैकेनिकल वेव कहा जाता है। तो अब साउंड जो मैकेनिकल वेव है ये मीडियम रिक्वायर्ड करती है, तो इसकी हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, साउंड के अंदर। तो स्टडी हमारे पास किसकी स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ। तो यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं किसकी, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू प्रोड्यूस ए साउंड। हमारे पास साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसकी हमारे पिच क्या है, उसका म्यूजिकल साउंड है, नॉइज साउंड है, इन सारी चीजों के बारे में। एंड इट इज एप्लीकेशन और एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव। तो इनके बारे में हम जो स्टडी करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव। तो इनके बारे में जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको कहा जाता है बेसिकली साउंड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो मैंने बताया साउंड एक वेव है, तो ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस। अगर किसी मीडियम को हम डिस्टर्ब करें से वहां से हमें क्या मिलेगा, ड्यू टू डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो साउंड वेव के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक पार्ट है। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे इसमें हमारे पास जो एस्ट्रोफिजिक्स है। तो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं किसमें, एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ structure and properties related with the study of
एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या आते हैं? जैसे मून हो गया, सन हो गया, तो ये हमारे पास दीज आर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। इनकी जो स्टडी की जाए, इनका रिवॉल्यूशन पीरियड क्या है और इनकी जो कंपोजिशन क्या है, इसकी मतलब इसकी हर चीज के बारे में विथ हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स को यूज करते हुए इन चीज की जो स्टडी की जाए तो उसको हम क्या क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर स्टडी की जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं, जियो फिजिक्स है। तो जियो फिजिक्स जो है हमारे पास स्टडी किया जियो फिजिक्स। तो जियो फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं जियो फिजिक्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जियो मीन्स अर्थ है, जियो मीन्स क्या है हमारे पास? अर्थ। और फिजिक्स को यूज करते हुए जमीन की, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा? जियो फिजिक्स कहा जाता है। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियो फिजिक्स। तो ये हमारे पास कुछ ब्रांचेज है जो हमने कंप्लीट, आज जो बहुत सारी ब्रांचेज है, हमने जो 9th के लेवल पे जो ब्रांचेज आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। और थर्ड वन ऐसे भी कह सकते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स भी हमारे पास एक ब्रांच है। तो प्लाज्मा हमारे पास ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, प्लाज्मा बेसिकली एक स्टेट ऑफ मैटर भी है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इसको कंसीडर किया जाता है। कौन सी बेटा? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अगर ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किया जाता है, अगर ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, तो इसके अंदर हम स्टडी किसकी करते हैं? हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ हाईली आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ हाईली आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर की जो स्टडी होती है तो उसको हम किस में करते हैं बेटा? प्लाज्मा फिजिक्स में करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेट है जिनको हम, जो ब्रांचेस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? जो फिजिक्स में मेन जो मेजरमेंट जो है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है बेटा? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करते हैं? किसी भी चीज की मेजरमेंट करने में हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज, मेजरमेंट खुद क्या है बेसिकली? मेजरमेंट खुद क्या है? तो मेजरमेंट एक हमारे पास वे है जिससे हम क्या करते हैं? किसी भी चीज की पैमाइश की जाती है। तो मेजरमेंट हम ऐसे कहते हैं बेसिकली, अगर डिफाइन करें तो क्या है? द कंपैरिजन बिटवीन द कंपैरिजन कंपैरिजन हो किसमें? द कंपैरिजन बिटवीन नॉन एंड अननोन क्वांटिटी, द कंपैरिजन बिटवीन नॉन, जो चीज हम जानते हैं जो हम नहीं जानते, नॉन एंड द कंपैरिजन बिटवीन नॉन एंड अननोन क्वांटिटी, मतलब जो चीज हम जानते हैं उस और जो नहीं जानते उस चीज के दरमियान जो कंपैरिजन हो क्वांटिटी के दरमियान, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट, पैमाइश कहा जाता है। द कंपैरिजन बिटवीन नॉन एंड अननोन क्वांटिटीज इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है बेटा? इज नोन एज मेजरमेंट कहा जाता है। मेजरमेंट कहा जाता है। तो पैमाइश करना, नॉन और अननोन क्वांटिटी के दरमियान जो पैमाइश है उसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहा जाता है। तो मेजरमेंट की हेल्प के लिए हम स्टडी करते हैं कुछ मिकदार की, जिनको हम तभी मिकदार कहते हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। हम स्टडी करते हैं किसकी बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हेल्प करती है किसी भी चीज की मेजरमेंट के अंदर। दो क्वांटिटीज हम ऐसे कह सकते हैं, दो क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी जो दो क्वांटिटी विच हेल्प इन मेजरमेंट, हमें किसी भी चीज की पैमाइश करने में मदद करे। दोज क्वांटिटी विच हेल्प इन मेजरमेंट इज नोन एज, दोज क्वांटिटी विच हेल्प इन मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी चीज की मेजरमेंट करने में हमें हेल्प करे तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। अगर फिजिकल क्वांटिटी किसी भी चीज की मेजरमेंट करने में हमें हेल्प कर रही है तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। या ऐसे कह लें, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारे पास किसी भी मेजरमेंट करने में हेल्प करती है। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास दो चीजें होना लाजमी है बेटा। फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमारे पास दो चीजें होना लाजमी है। एक क्या होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, और उसके साथ हमारे पास उसका क्या होना चाहिए? यूनिट।
तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट द फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्यू से जार करें, एन हमारे पास मैग्नीट्यूड है, एन इंटू यू, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा किसका, फिजिकल क्वांटिटीज का। तो एन जो मैग्नीट्यूड है, मतलब कैसे बेटा, वो मैग्नीट्यूड जो हमारे पास है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर ये नंबर या इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कह लें या नंबर के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, नंबर। और यूनिट हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है, जो उस चीज को मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास नंबर और क्या स्टैंडर्ड, दो चीजें हम यूज करते हैं। तो हमारे पास नंबर जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर कह लें, 1 2 3 4, कोई भी रियल नंबर जो हमारे पास क्या है मैग्नेट्यूड में कंसीडर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई क्वांटिटी मेजर की 30 किलोग्राम, तो 30 इसमें जो है हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस 30 इज इंडिकेट द मैग्नीट्यूड। 30 हमारे पास क्या इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड। 30 हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। और हमारे पास किलोग्राम क्या है, किलोग्राम इज ए यूनिट। तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड और यूनिट की जो मल्टीप्लीकेशन है हमें क्या बताती है, तो हमें यहाँ पर किलोग्राम आया, तो यहाँ से हमें पता चल गया क्वांटिटी कौन सी है, मास है। तो 30 किलोग्राम, तो जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, तो हमारे पास क्या है, वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी होती है। मतलब जिनके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट, क्योंकि हर चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, उनको यूज करते हुए हम डिफरेंट चीजों की क्या करते हैं बेटा, मेजरमेंट की जाती है। जब किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं 30 मीटर, तो 30 हमारे पास 30 जो मैग्नीट्यूड है, मीटर क्या है, इसका यूनिट है, तो 30 मीटर। जो अगर हम लिखूं यहाँ पर मैं 30 एम्पियर, तो एम्पियर हम 30 क्या है हमारे पास, क्या मैग्नीट्यूड है, एम्पियर क्या है, इसका यूनिट है। तो मीन्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट जो इनकी जो प्रोडक्ट होती है, वो क्या है हमारे पास कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारा मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, और हमारे पास क्या होता है, उसका यूनिट होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। अब फिजिकल क्वांटिटी जो है हमने क्लासीफाई किया है दो हिस्सों के अंदर। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासीफाई इनटू टू पार्ट, टू कैटेगरी। तो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमने क्या किया है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासीफाई, जो क्लासीफाई की गई है बेटा दो पार्ट के अंदर, क्लासीफाई इनटू इनटू टू कैटेगरी या टू इनटू टू कैटेगरी। ये हमारे पास क्लासीफाई की गई है टू कैटेगरीज में। एक हमारे पास जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। हमारे पास फिजिकल कौन सी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी हमारे पास क्या है बेटा, ड्राइव क्वांटिटी है। तो मतलब हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, जो बेसिक क्वांटिटी है। जिन क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम कोई भी किसी और क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेते हैं, ये खुद ही क्या है हमारे पास फंडामेंटल है, ये किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई और चीज की रिक्वायर्ड नहीं होती। तो उन क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब विच कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, या ऐसे भी कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारे पास, विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें और क्वांटिटी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो ये खुद ही हमारे पास क्या है, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, आर कॉल्ड है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास कौन सी होगी बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम कोई और क्वांटिटी हेल्प ना लें, तो उन क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है बेटा, देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है बेटा, फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हमारे पास 7 क्वांटिटी जो क्या है, फंडामेंटल है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास। कितनी क्वांटिटी बेटा,
फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन कौन सी है उसमें? अगर क्वांटिटी की बात करें जिसमें हमारे पास क्या आता है, लेंथ आ जाती है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या होगा। और इसके बाद हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, मास, लेंथ। तो उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हमारे पास 7 क्या है बेटा, कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। तो लेंथ के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, मीटर है, कौन सा बेटा, मीटर। और मास के लिए क्या है, किलोग्राम। और टाइम के लिए क्या है, सेकंड है। और करंट के लिए क्या है, एम्पियर है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या है, मोल है। और टेम्परेचर के लिए केल्विन है, एसआई यूनिट। और इंटेंसिटी लाइट के लिए कैंडिला है, क्या है, कैंडिला। तो ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड या यूनिट हमें बताए गए हैं। सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद केलाल खत्री फॉर नेक्स्ट अपडेट। तो ये हमने आज लेक्चर यहाँ तक फंडामेंटल क्वांटिटी तक कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ड्राइव क्वांटिटी के ऊपर।